बैठने से पहले गुस्सा तो था ही, और गुस्सा उनका जायज़ इसलिए था कि उनका पुलिस कांस्टेबल शहीद हुआ था, उनका क्या हमारा भी है। लेकिन ये तो देखते कि किसकी पिटाई करनी। कह रहे कि बात पूछने से पहले इसे साहब कूट लो, ऐसे सब जो सुनाई दे रहे थे वहाँ पे। तो उन एक फट्टा लाए हुए और 10-15 ही मारे वहाँ पे, तो उसमें थाना भवन थाने में ऐसे। अब मैं पुलिस पे पिटा ही नहीं था कभी, तो मुझे क्या पता कहाँ पे मारेंगे उसे। अब मैंने सोचा यहीं मारते हो गए हाथ पे ही, तो भाई यहाँ तक लग रहे थे, यहाँ की खाल उतर गई थी लगती। खाल उतर गई थी, ऐसे डंडों से मारा? वो जो एक एक उसमें फट्टा होता है जैसे चमड़े का होता है, उसमें एक हैंडल होता है पकड़ने का, तो उसे ऐसे मारते हैं हाथों को, जैसे पीछे भी मारते हैं, जैसे आपने मूवी में भी देखा होगा ऐसा। तो ऐसे मारे हो तो उन्होंने मेरी यहाँ से खाल उतर गई। खाल उतरने के बाद फिर कह रहे कि रोटी लाओ उसके लिए। अब मैंने रोटी को मना किया, सामने सब आ जाएगी मत दो, मर थोड़ी जाएगा साला। तो फिर उसके बाद 2 अधिकारी आए, उनके सामने ले जाया गया, तो जो बात थी वही बताई मैंने, मेरा क्या मतलब। उसके बाद उनका इशारा मैं समझ गया था, उनका इशारा था कि कूटो सालों को। फिर वहाँ से लेकर निकल गई। मुजफ्फरनगर का सिविल लाइन थाना था, वहाँ की हवालात में जाके बंद कर दिया। पहले भी अपने ऑफिस ले गए, जो बराबर में सिविल लाइन थाने से मिला उनका ऑफिस है, एसओजी का ऑफिस हुआ करता था, अब तो क्राइम ब्रांच बोलते हैं उसे। वहाँ पे मेरे पिता थे, वे मेरे पिता छोड़ दिए उन्होंने जाते ही। तो मेरे पिता ने जैसे वे हाथ देख के मेरे, वे आंसू लेकर लौट के अपने वहाँ से 12 दिन 24 अक्टूबर से 4 नवंबर तक कोई रिकॉर्ड में मेरी अरेस्टिंग नहीं दिखाई गई। 24 अक्टूबर को तो वे 5-7 फट्टे लगे थे बस मेरे, हवालात में बंद कर दिया। जो 25 अक्टूबर की सुबह थी, बड़ी दर्दनाक सुबह थी। वो ऐसी सुबह थी कि जिस अमित का पहला वो शरीर था, वो शरीर नहीं बचा था। सुबह ही आए, उस हवालात में कोई पिटाई नहीं करते थे, उनके बराबर में जो ऑफिस था उस टॉर्चर रूम में भी लेकर मुझे चले गए। तो सबसे पहले उन्होंने मुझे एक दीवार से मिला दिया, और मेरे पैर जो आज ये मेरे दोनों पैर हैं, ये हाथ की तरह से खोल दिए, बिल्कुल मिला दिए थे ऐसे। आज भी ये जोड़ हटे हुए हैं, तो शायद मैं अपना पैर जितनी बार भी ऊपर उठाऊंगा तो आपको आवाज़ बहुत दूर तक आएगी, हड्डी की कट कट आज भी आवाज़ है इन हड्डियों में। और दबाए नहीं थे सिर्फ, एक अधिकारी थे, तो हेल्दी भी थे, थोड़े से स्वास्थ्य अच्छा था उनका। मेरे पैरों पे पैर खोलने के बाद जब मेरी चीख निकल गई, बहुत चीख निकली सच में, बर्दाश्त भी नहीं कर पाया था। और उन्होंने दबाव, इतना दबाव डाला कि ऐसे दबाव भी डाला उन्होंने मेरे पैरों पे, और थप्पड़ चाटे, ये तो कितने लगते थे इनकी तो कोई गिनती नहीं थी। उसके बाद फिर एक ऐसी टेबल थी और बड़ी कम्मच थी, इन पर पता नहीं कितनी बार बजाई, ये हाथों की चमड़ियाँ तक उधड़ गई थी। फिर ये जो उंगली है ये आज पीछे नहीं मिलने की, ऐसी इस दोनों ये सारी पीछे मिला दी थी। इसमें से आपको ये उंगली स्पष्ट रूप से नज़र आ रही होगी, ये आज भी टूटी हुई है, इसमें ये गैप दिखाई दे रहा है, मैंने एम्स में दिखाया से। तो उन्होंने कहा कि सब छेड़ो मत, दर्द नहीं है इसमें लेकिन गैप है। इस उंगली में सबसे ज़्यादा दर्द हुआ मेरे, ये उंगली मिलाई उन्होंने, मेरे पैर खोले। अब ये 24 अक्टूबर से 4 नवंबर के बीच की बात बता रहा हूँ। फिर बात आई करंट पर। मैं जो जिस डिग्री को, 3rd डिग्री को फिल्मों में कभी देखा था, वो अपने शरीर पर महसूस कर रहा था। करंट में एक ऐसी इनका छोटी सी वो ऐसी वो थी, यहाँ पर एक स्विच था उनका, मेरे कानों पर चिमटी लगा दी, और उनका हाथ हटा नहीं था उससे, उसी पर रहता था। वे देखते थे कि इसे देना कितना है शॉट, तो जैसे ही वो लगाई तो मेरे पूरा माइंड अंदर से ऐसा था कि क्या मेरे साथ हो रहा है। वो बर्दाश्त नहीं कर पाया था सच में, और वो एक शॉट नहीं दिया, कई दिन तक दिया उन्होंने। और आज भी मेरे फेस पे, आधे फेस पे, याबास में मेरा इलाज चला जेल से आने के बाद, इस पे मेरे बहुत सूजन आ जाती है आधे फेस पे। अब ये भगवान जानते हैं वो उनके सोर्स आती है नेचुरल आती है, मैं ये भी नहीं कहता कि उसी वजह से आती है। करंट लगाया और फिर एक नया टॉर्चर, मेरे दिन याद नहीं है, टॉर्चर सारे याद है कि कौन से दिन कौन सा टॉर्चर किया। एक उनकी चेयर थी
मेरी गर्दन उसमें ऐसे हो गई और ये निचला हिस्सा मेरा बीच में बिल्कुल फिट, नीचे से वो कटी हुई थी, जिसमें जैसे डॉक्टर के वो आप जाते हो तो एक उनकी लेटने की होती है वो, और मेरे पैर हो गए ऊपर को, ये निचला हिस्सा नीचे को और गर्दन ऐसे। अब पैर बांध दिए, पैरों पे तो लाठियाँ लग रही थी, नाखों में को वो उस बाल्टी में झाग का पानी था, पता नहीं सरफ था उसमें क्या था वे जानते हैं, लेकिन मुझे झाग दिखाई दी उस पानी में। नाक में को पानी उतार दिया आधी बाल्टी, नाक में को मेरे पानी। मतलब कैसे नाक में वो डाला? गर्दन मेरी ऐसी थी तो इस नाक पे पानी डालते थे गिलास से। अच्छा, ऐसे आपको लिटा देते थे और वो सर्फ का पानी नाक उस में समय डालते थे? कुर्सी से हिल ही नहीं सकता था, वो इस हिसाब की कुर्सी थी उनकी, ऐसी चेयर थी वो कटी हुई थी, तो उसमें ऐसे लौट रहे, ऐसे मेरी गर्दन थी, ऊपर को मुड़ रहा था, पैर मेरे बंधे हुए थे, पैर ऊपर को थे, ये हिस्सा नीचे था ताकि फिट बिल्कुल हिल ना सकूं। पैरों पे लाठियाँ लग रही थी और नाक में कुएं पानी डाल रहे थे, और वो भी सर्फ का पानी डाल रहे थे नाक में? झाग थी उस पानी में, झाग ये नहीं कह सकता सर्फ का था क्या था। और एक ही सवाल पूछा, भारतीय राइफल बता पाए, और राइफल वही लोग तो बताएंगे जिसने घटना की हो। पूरा ये ऐसा टॉर्चर था कि इसमें जान निकल गई। कहते हैं ना कि आपने सर्दी में देखा होगा कि छोटे बच्चों को ये बोलते हैं कि सॉक्स पहन लो या आप स्लीपर पहन लो कि आपको ठंड लग जाएगी, क्योंकि जो पैरों से ही सब चीज़ शुरू होती है। उन्हें जैसे ठंड लगने की चिंता थी, तो ये जो पैरों पे मेरी पिटाई की गई उसका सीधा असर माइंड पर पड़ता है। तो पैरों पे इतनी लाठियाँ बरसाई, जैसे उन्होंने ऐसे पैर कर दिए मेरे पिलपिले, और पैर खोलने के बाद ये बोलते थे कि दौड़ो। उस कमरे में दौड़ाते भी हैं फिर कभी। पैर कैसे खोलने के बाद? जैसे आपने बताया पूरा पैर स्ट्रेच कर देते थे। पैर ऐसे खोल दिए थे उन्होंने, फिर खड़े हो गए, तो यहाँ से एक अजीब सी आवाज़ आई, आज भी आती है। अगर अब मैं लेटूँ, तमाम डॉक्टरों को मैंने दिखाया तो इसका कोई इलाज नहीं है, 15-20 मिनट से ज़्यादा आज भी मैं खड़ा नहीं रह पाता, घुटनों से नीचे आज भी एक एक लाठी का हिसाब है मेरे घुटने पे, वहीं से मेरी हड्डी दबी हुई है। तो ये सब चीज़ें, जैसे उन्होंने पैर खोले तो वो चीख निकल गई। पैर खोलने का मतलब मैं वो बताऊँ, वो जो उनकी चेयर थी उससे मेरे पैर खोले, जब पिटाई करी, पानी उतार दिया, 2 पीड़ा एक साथ झेल रहा था। जब आदमी का हल्की सी बूंद भी नाक में को जाती है तो दर्द होता है। मेरे तो गिलास में को पानी कुचाया उन्होंने। और सारे लोग एक जैसे भी नहीं होते, लेकिन कुछ लोग वर्दी में इतने निरंकुश बन जा के सोचते हैं कि तुम, हमारे बीच में तो ये तो होते हैं अभी भी, हमारे भाई ताऊ चाचा ये लोग तो पुलिस में जाते हैं, लेकिन वे इतने निरंकुश हो जाते हैं, वे अपनी जवाबदेही भूल जाते हैं कि तुम क्या कर रहे हो, सही गलत भी नहीं देखते।